कि इन्होंने मुझ जैसा नाचीज को याद किया है और आप लोगों के सामने कुछ रखने का मौका दिया है। तो आइए, हम लोग सब कोई तालीम से जुड़े हैं, एजुकेशन से जुड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने इलाकों को, अपने इलाके को इल्म से सिराब करें, इल्म से भरे, तालीम दे, एजुकेशन दे। तो आइए, मैं आप लोगों को एक कोटेशन के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू गेट व्हाट यू लाइक, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू लाइक व्हाट यू गेट। मैं इस कोटेशन से के जरिए समझाने की कोशिश करूँगा कि आप जिसे चाहते हैं, जिसे पसंद करते हैं, उसे पाने की कोशिश करें, वरना उसे पाने के लिए कोशिश करेंगे और एक दिन ऐसा वक्त आएगा उसे कोशिश करेंगे और पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और खास करके हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है कि अपनी बेसिक, अपनी जो कंसेप्ट है उसको ना ध्यान देते हुए डायरेक्ट हम लोग कहाँ जाकर के मेहनत करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ ऐसा होता है। प्लीज़ बराए मेहरबानी, जो बड़े बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, ध्यान से सुने, आप ही की बात हो रही है कि हमारी गलती कहाँ है। हमारे टीचर की गलती है या फिर तलबा की गलती है, स्टूडेंट की गलती है या फिर गार्जियन की गलती है। तो आइए हम उसी की बात करेंगे कि कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, किस जगह गलती है, किस जगह खामी है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आइए कि शुरू में जब बच्चा पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद के 2 साल, 3 साल, 4 साल हो जाते हैं, लेकिन किसी भी मदरसा, मकतब या स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। कराने के बाद कुछ गार्जियन जो ऐसे होते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, उसमें से बहुत ही गिना चुना कि स्कूल में जो है 1-2 ही गार्जियन ऐसा मिलते हैं कि खबर खैरियत लेते हैं बच्चे का और प्रिंसिपल साहब से और राब्ता करते हैं। बहुत ही कम 1-2 गार्जियन ऐसा होते हैं, लेकिन ज़्यादा गार्जियन ऐसा होते हैं कि लगता है कि बच्चा को एडमिशन कर दिए हैं और लगता है कि ठेका दे दिए हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह का एकदम होना नहीं चाहिए कि आप बच्चों का ख्याल रखें। और हमारे साथ जो ऐसा हो रहा है कि हम एक दिन जाकर के पछताते रहते हैं। बात यह है कि आप जो है क्लास 1, 2, 3, 4 तक इस तरह से किसी तरह पढ़ा लेते हैं और जब जाकर के क्लास 9, 10 की बात करते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारे बच्चा का क्लास 10 में रिजल्ट अच्छा करवाना है, क्लास 12 में रिजल्ट अच्छा करवाना है। आप जब पौधे को शुरू से ही ध्यान नहीं दिए, पौधे को लगा करके पानी देना भूल गए, तो आप कैसे फल खाने को अच्छा सोचते हैं? आप क्या फल अच्छा खा पाएंगे? अगर वो फल होगा तो अच्छा नहीं होगा, वो अगर फल होगा तो खट्टा निकलेगा, वो फल होगा तो सीधा साधा नहीं निकलेगा, वो फल होगा तो छोटा होगा, वो फल होगा तो मोटा होगा। इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमें खास करके ध्यान देने की जरूरत है अपने बच्चों में। बहुत खुशी हो रही है कि आप जब बच्चे को एडमिशन करने के लिए हमारे स्कूल में आते हैं और एडमिशन करा के चले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्शियस की जरूरत है, थोड़ा सा बच्चों में ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरह से आप पढ़ा रहे हैं, बहुत खुशी होती है कि हर एक बच्चे से, हर एक फैमिली से एक ना एक बच्चा जो है पढ़ता ही होगा। और कॉन्शियस होना जरूरी है, तभी जाकर के आपका वो फल मीठा हो सकता है। नहीं तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, अगरचे जाकर के 9, 10 में जो है कोशिश करेंगे, 11, 12 में कोशिश करेंगे, तो कभी उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और हम लोग देखते भी हैं, और हमारे स्कूल के, ग्वालफुकर पब्लिक स्कूल के जो स्टाफ, जो हमारे मुन्ना साहब और जनाब सादिक साहब से मिलते रहते हैं, तो डिस्कस होती रहती है। लेकिन यही सारी प्रॉब्लम है, यही सारी मसला है। आज जो है इल्म की कमी है और देश का हालत भी आप लोग जानते हैं कि देश हमारा किस राह से गुजर रहा है। देश की हालत बहुत ही बदतर हो रहा है और यही वजह है कि नॉलेज की कमी है। इस नॉलेज की कमी की वजह से
जो है आज जो है राम मंदिर की बात की जा रही है। क्या ये सवाल उठता है और सवाल उठना शुरू हो गया है, क्या राम मंदिर अगर बनाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, रोजगार मिल जाएगी? क्या सरदार पटेल भाई की जो मूर्तियां बनाई गई 3600 करोड़ की, क्या उससे रोजगार हो जाएगी? कभी नहीं दोस्तों। लेकिन आज डिबेट्स में आप अगर न्यूज में सुने होंगे, कोई नेता यही नहीं बोले, ये नहीं बोलेगा कि इंडिया की जो लिटरेसी पर्सन है वो 100% होना चाहिए, इंडिया की जो लिटरेसी पर्सन है वो 90% होना चाहिए। ये बात कभी नहीं सुनेंगे। आप अगर मुद्दा कोई सुनेंगे तो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा सुनेंगे, और अगर सुनेंगे 3 तलाक का मसला सुनेंगे, और सुनेंगे तो दूसरा मसला सुनेंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहूँगा। बस हमारी अपील, हमारी गुजारिश, हमारी इल्तिजा यही है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा कॉन्शियस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब बच्चा यहाँ से घर जाता है, शाम को बैठता है, लेकिन बहुत से गार्जियन ये सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कैसे बच्चा को पढ़ाए। एकदम गलत बात है। आपका ये छोटा सा बच्चा, छोटा सा लाडा, ये मुन्ना सा बच्चा आपको नहीं जानता कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, लेकिन आपको उसके सामने बैठना होगा, बैठ करके बोलना होगा, बेटा फलाना किताब खोलो, इंग्लिश रीडर खोलो, ABC खोलो, इसको पढ़ो। वो नहीं जानता है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, और आपकी बातों में इतना मुतासिर हो जाएगा, वो अपने आप सब कुछ करने लगेगा। आप अगर रियल में नहीं जानते तो बड़ी मेहरबानी इस तरह से कीजिए। आप कुछ दिनों में बच्चा को देखिएगा कि आपका बच्चा कितना फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता रहेगा और आपका नाम रोशन करेगा और इस देश का नाम रोशन करेगा। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं तक ख़त्म कर रहा हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे ग्वालपोखर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल और सभी स्टाफ का, और साथ ही साथ हमारे दोस्त जनाब मास्टर इफ्तिखार साहब का भी शुक्रिया। थैंक यू।